नमः शिवाय। आप सभी को जीवन अमृत चैनल की ओर से आज श्रावण पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। आइए आज रसपान करते हैं श्रावण महात्म्य कथा का 30वां अध्याय। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मान स्तोक के इस मंत्र से धारण करना चाहिए। इससे या षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में और 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपने देह में धारण करके मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, जिसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि जी का जन्म हुआ था। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेस मात्र महात्म्य तुम्हें बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री संत कुमार ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुना तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। हे प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे क्रमानुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदा शिव बोले, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिक को सुनो। सौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति, हे मुनिश्रेष्ठ। फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य है। विशेष तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान, महात्म्य, किस प्रिय चीज का छोड़ना है, रुद्राभिषेक किस प्रकार से करनी है, समस्त जानकारी बताया गया है। रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल क्या है, भूमि शयन तथा मौन व्रत, फल धारण, पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमा व्याख्या में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान, भोजन पत्तल और भोजन साग, त्याग, भूषयन, प्रातःकाल स्नान, दम तथा सम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जब पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण, पुरुष सुख विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नृसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत, महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुबोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी को द्वादशी व्रत, विष्णु प्रत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग,
तथा श्रावणी कर्म विधि सर्प बलि है। ग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक, वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म के सुनने के मास से समस्त व्रतों के फल का भागी होना चाहिए। हे संत कुमार, तुम अपने मन में किसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास में किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्व प्रिय हो जाता है। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवृंद, संत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादि देव भगवान शंकर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना, यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट किया है। इस प्रकार श्रावण महात्म कथा का 30वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। श्रावण मास के संपूर्ण कथा का रसपान करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आइए अब भगवान शिव की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी, चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत,
महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू। नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।